लगता है आपके बर्थडे की शुरुआत कुछ ब्लेसिंग से हो जाए, इसलिए हम लोग निकल चले आज शिवोहिम की तरफ। रास्ते में हमें एक बहुत खूबसूरत सा होटल भी दिखा। दूर से ही हमें बहुत खूबसूरत ये टेंपल शिवोहम का दिखा और फिर हम लोग इसके अंदर गए। टेंपल में एंटर करते ही यहाँ पे फ्लावर्स और बाकी पूजा की सामग्री भी मिल रही थी। वो लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अंदर अलग से कई शॉप्स हैं। तो रास्ता जाने का यहाँ पे काफ़ी पतला सा है और थोड़ा अनयूजुअल सा रास्ता है। ये एक्चुअली एक मॉल की पार्किंग के थ्रू होके जाता है। बाकी टेंपल्स की तरह तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पार्किंग से के थ्रू जाने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड्स उनके दिखने लगेंगे। तो यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे टेंपल की जो एंट्री है, मेन एंट्री, वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे हमने अपने चप्पल सबमिट कर दिए और हम जा रहे हैं टेंपल की तरफ। टिकट प्राइस है 500 रुपीज़ पर पर्सन, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर स्पॉट है। उसमें हमें पूजा का सारा सामान मिला, धागा, और 50 हमें मिले थे रुद्राक्ष, जो हमने ओम नमः शिवाय करके करा। फिर हम लोगों ने गणेश जी की भी पूजा किया और फिर हम लोग 5 धाम यात्रा की तरफ आगे बढ़ चले। तो यहाँ पे अलग अलग जो लोकेशंस है, जैसे हरिद्वार, केदारनाथ, इन सब का एक रेप्लिका बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हरिद्वार का यहाँ पे एक रेप्लिका बना है और शिवलिंग बिल्कुल वैसे ही शेप की है जैसे आपको हरिद्वार में मिलेगी। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमें ऋषिकेश का एक रेप्लिका मिला। यहाँ पे जो गुफाएं हैं वो काफ़ी पतली पतली हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, बट कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा खासा वेंटिलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेप्लिका कुछ इस तरह से है। इतनी सुंदर, बाप रे। बाबा के धाम के इतने अच्छे दर्शन होने के बाद हमें श्री अमरनाथ जी के भी दर्शन हुए। फिर हमारी 5 धाम जो यात्रा थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू हुई। बाहर निकलते ही हमें एक और शिवलिंग दिखा जहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे थे। इसके बाद हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग हैं उनके दर्शन शुरू होते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है उज्जैन स्थित देवों के देव महादेव महाकालेश्वर के दर्शन से। हमारी यात्रा फिर काशी की तरफ चल चली और फिर मैं तो देखती ही रह गई। हमारे काशी विश्वनाथ इतने ही खूबसूरत है कि बस आप भी देखते ही रह जाओगे। आगे बढ़ते ही हमें मल्लिकार्जुन के दर्शन हुए, जो कि आंध्र प्रदेश स्थित एक ज्योतिर्लिंग है। आंध्र प्रदेश से बढ़ते ही अब हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, और इस तरफ थे नारद मुनि। फिर हमें सोमनाथ जी के दर्शन हुए और हमने यहाँ पे शिव जी का अभिषेक भी किया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग के बाद त्र्यंबकेश्वर, और उसके बाद हम भीमशंकर के दर्शन हमें प्राप्त हुए। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग स्थित है। एक एक करके हमें सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। बहुत ही खूबसूरत रेप्लिका बनाया हुआ है इन्होंने, देख के एकदम दिल गदगद हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन प्राप्त होने के बाद हम केदारनाथ पहुंच गए। बहुत सुंदर इन्होंने कॉटन से बर्फ़ का रूप बनाया हुआ था। इसके बाद हम बाहर आ गए और फिर हमें यहाँ पे बड़ी सी शिव जी की मूर्ति मिली। तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो अपने खिंचा रहे थे, तो हमने भी अपने टर्न का वेट किया। इसके बाद यहाँ पे यज्ञ हवन की क्रिया हमें मिली, जो हमने पूरी करने के बाद थोड़ा सा विश्राम के लिए कुछ देर यहाँ पे बैठे। तो यहाँ पे एक कॉमन एरिया टाइप का, हॉल टाइप का एक जगह है यहाँ पे, जहाँ पे लोग शिव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नवग्रह की पूजा के लिए आगे गए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो सारा पूजा का सामग्री का सामान है वो आपके टिकट प्राइस से ही आपको मिल जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऐसा म्यूज़ियम जैसा फ़ील आएगा। और यहाँ पे
हर पंडित जो है हर एक शिवलिंग पे आपको पूजा कराएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद अनईज़ी फील लगे अगर आप पहली बार जा रहे हो। वैसे ये कॉमन है, अगर आप रियल लोकेशंस पे भी जाओ या किसी भी धाम पे जाओ तो वहाँ पे भी पंडित जो होते हैं पूजा कराने के बाद आपसे दान मांगते हैं। मन की शांति के लिए अब हम लोग बढ़ चुके हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी मेरे भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति पर। तो ये भी बैंगलोर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अगारा टेम्पल। तो हम अब बढ़ चुके हैं मेरे भगवान के लिए। हमने तुलसी और जो भी सामग्री चाहिए होता है वो ले लिया और अब हम लोग बढ़ चुके हैं, हम लगेंगे लाइन में। और बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर में, आपको बता नहीं सकते कितना ज़्यादा अच्छा लगा। तो धीरे धीरे लाइन में लग के धीरे धीरे अपनी बारी का इंतज़ार किया। फिर हमें श्री हनुमान जी के दर्शन हुए, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी पूजा दी और फिर हम आगे बढ़ चुके। और यहाँ पे एक भले जन प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हमने उसका आनंद लिया। यहाँ नीचे बैठ के आसपास पूजा हो रही थी, उसके भी बहुत अच्छे भोग किए। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जाएंगे श्री जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। और यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट भी लगती है। ये टेम्पल अभी बन रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो यहाँ पे आसपास आपको साग सब्जियाँ और कुछ गहने, मेले की तरह एकदम सुंदर सा एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। फिर हम बढ़ चुके हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल की तरफ। बहुत ही भव्य दर्शन हुए हमें। तो अभी तक हम लोग कोई भी मंदिर अभी तक हम लोग गए नहीं हैं, हम लोगों ने विज़िट नहीं किया। तो हमारे लिए ये रेप्लिका ही सब कुछ था। और जो भक्ति थी लोगों में, उसकी तो क्या ही बात कहें। आपको लगेगा ही नहीं कि ये रेप्लिका है। पूरी पूरी उल्लास, प्रफुल्लता और आशा के साथ लोग यहाँ पे अपने दर्शन कर रहे थे। शायद हम लोग हर ईश्वर को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो है लोगों की जो भावना थी वही बहुत है। आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ ज़रूर जाइए। तो मंदिर के बाहर की दीवारों पे यहाँ पे नक्काशियाँ हुई हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कार्विंग्स हैं जैसे आप जगन्नाथ टेम्पल में मिलेंगी आपको। अगर आपने जगन्नाथ टेम्पल नहीं देखा है तो ये आपको एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेंगी। दीवार के बाहर तरफ यहाँ पे नरसिम्हा भगवान की एक मूर्ति है। उसके साथ यहाँ पे विष्णु के वराह अवतार की भी आपको एक मूर्ति मिलेगी। और भी यहाँ पे कई भगवान जो हैं वो बने हुए हैं और कई तरह की यहाँ पे स्टोन कार्विंग्स हो रखी हैं। तो देख के लगेगा कि आप कोई बहुत पुराने मंदिर में आ गए हो और यहाँ पे वाकई काफ़ी अच्छा फील होगा। मंदिर को बाहर से देखने के बाद हम आरती के लिए अंदर गए, क्योंकि आरती का टाइम जो था वो भी शुरू होने वाला था और यहाँ पे भीड़ जो थी वो बढ़ रही थी। तो हम भी सबसे लाइन में आगे लगे, क्योंकि हमने अभी तक जगन्नाथ भगवान के दर्शन सही से नहीं किए थे। उनको बस फ़ोटोज़ में देखा था या फिर आ, किसी के वॉलपेपर में देखा था या किसी पोस्टर में देखा था। हमने रियल में आज तक नहीं देखा था। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे आरती ख़त्म होने के बाद हम बाहर आए और फिर हमने यहाँ पे दुर्गा माँ को प्रणाम किया और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल के फाइनली राम मंदिर की तरफ चले। राम मंदिर में अंदर जाते ही हमें रुक्मणी माँ और कृष्ण भगवान मिले। इसके बाद हमने फिर आखिरी में हनुमान जी के दर्शन किए और उसके बाद हमने पंडित जी से आशीर्वाद लेके हम बाहर की तरफ निकले। तो ये हमारा आज का लास्ट विजिट था। आज के दिन हमने टोटल 4 मंदिर भ्रमण किए और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे। मन में ये आशा लेके कि अब हम कुछ ज्योतिर्लिंग की अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे और श्री जगन्नाथ टेम्पल भी जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय और
किस्मत में क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं पता, बट मन में आशा लेके हम चल पड़े आगे की यात्रा की ओर।